दोस्तों, स्वागत है आपका। जेएनवी की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट की एक वैकेंसी आई है जिसमें लगभग 500 पोस्ट हैं। और इन पोस्टों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वह 50 साल की है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग इसमें कवर हो जाएंगे। कोई एग्जामिनेशन की फी भी नहीं रखी गई है और मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक धैर्य के साथ देखिए और जरूरतमंद किसी भी साथी के साथ या रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर जरूर करिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। इस टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पीजीटी के पोस्ट के लिए इन्होंने कहा है कि 2 साल का जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो एनसीईआरटी की है उसकी डिग्री हो आपके पास, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो जिसमें आपके पास 50% मार्क्स हों। अब एक साथ मैं आपको ये भी बताता जाता हूँ कि कौन कौन से विषय में पोस्ट्स हैं। तो पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, इतने सारे विषयों में है। बीएड डिग्री निश्चित रूप से एक जरूरी क्वालिफिकेशन है। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने रखा है, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो अच्छा है। किसी रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपने पहले से पढ़ाया है तो वो भी एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगा। अगर आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज है तो वह भी एक एडेड एडवांटेज आपके लिए होगा। अब इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से इंटीग्रेटेड कोर्स किया है उनके लिए बीएड की डिग्री जरूरी नहीं है। तो अगर आपने एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से पास किया है एमए तो आपके लिए बीएड जरूरी नहीं होगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पोस्ट के लिए आपको एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या फिर आप एमसीए हो सकते हैं या फिर एमई या एमटेक हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी में। इसके साथ साथ बीएड की डिग्री एक जरूरी डिग्री मानी गई है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी। और इसके बाद टीजीटी का पोस्ट है, तो टीजीटी के पोस्ट में यदि आपने एनसीईआरटी से आपने जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होता है वो किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आपने बैचलर ऑनर्स की डिग्री ली है जिसमें आपकी 50% मार्क्स हो तो ये भी चलेगा। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये वैसे ही है जैसा कि पीजीटी के केस में मैंने ऊपर आपको बताया। जैसे आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो एक एडेड एडवांटेज होगा। एक्सपीरियंस का अगर रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो वो भी एक एडेड एडवांटेज होगा। इसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी जरूरी है। इंग्लिश और हिंदी में पढ़ना आपको आना चाहिए और आपने सीटेट जरूर पास किया हो, ये भी एक कंपलसरी एजुकेशन है टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए ये कंपलसरी नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं टीजीटी में। तो आप देख लीजिए, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, और इसके बाद ये देखिए टीजीटी साइंस का पोस्ट है यहाँ पे, टीजीटी सोशल साइंस का पोस्ट है, टीजीटी ओडिया का पोस्ट है थर्ड लैंग्वेज के रूप में, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर मोस्टली ग्रेजुएशन की डिग्री ही आपको चाहिए होती है। इसके साथ साथ टीजीटी आर्ट का पोस्ट है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो कि मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीपीएड होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें। टीजीटी म्यूजिक का पोस्ट है जिसके लिए आपको म्यूजिक में बैचलर का डिग्री होना आपके पास जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा लाइब्रेरियन का पोस्ट है जिसके लिए आपके पास
बीलिव होना जरूरी है और साथ में 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस भी होना जरूरी है। तो ये लाइब्रेरियन का पोस्ट है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में पोस्ट है, होटल मैनेजमेंट का पोस्ट है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का पोस्ट है। अब ये है कि इन सब का अगर आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। वहां क्लिक करिए और हमारे ग्रुप का मेंबर बन जाइए। वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप हर पोस्ट के लिए आराम से अपने समय के हिसाब से इन क्वालिफिकेशंस को अच्छी तरह देख सकते हैं। अपर एज लिमिट जो मैंने आपको बताया था कि 50 ईयर्स की रखी गई है और आपके अपर एज की गणना जो है वो 1 जुलाई 2024 को की जाएगी। अब इस पोस्ट से संबंधित जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं, ये देखिए, नवोदय विद्यालय समिति जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय चलाती है, इसका रीजनल ऑफिस है भोपाल में, उसकी तरफ से ये सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवाई गई है। और ये देखिए डिटेल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। पीजीटी और टीजीटी दोनों के पोस्ट के एप्लीकेशन के लिए ये अलग अलग लिंक दी हुई हैं। अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर वाले लिंक पे, और टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे वाले लिंक के ऊपर अप्लाई करें। इसके साथ ये देखिए लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 अप्रैल है, तो 26 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं रात के 11 बजे तक। और यहाँ सिर्फ आपका रिटन कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर आपका फिजिकल इंटरव्यू होगा। ये देखिए फिजिकल मोड में इंटरव्यू है और ये 16 मई 2024 के बाद से ये शुरू किया जाएगा। तो इंटरव्यू की जानकारी भी आपके पास आ गई। अब आप देख सकते हैं ये हिंदी में भी इसकी जानकारी यहाँ पर में दी गई है। तो हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये उपलब्ध रहेगा। और अब आप ये देख लीजिए, चूंकि रीजनल ऑफिस भोपाल की तरफ से ये वैकेंसी आई है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन तीनों राज्यों में वैकेंसी आपकी है। यहाँ ये आप देख सकते हैं ये टीजीटी की वैकेंसी है। जैसे टीजीटी हिंदी की 10, छत्तीसगढ़ में 11 और उड़ीसा में 9 पोस्ट हैं, इसी तरह से अलग अलग जितनी भी आप देख सकते हैं ये पोस्ट हैं, इनके नंबर ऑफ पोस्ट बताए गए हैं। एक टीजीटी वोकेशनल टीचर की भी पोस्ट है, यहाँ ये लिखी हुई है देखिए। और इसके अलावा राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी दी हुई है। ये देखिए लिंक, ये लिंक दिया हुआ है और टेंटेटिव वैकेंसी फॉर पीजीटी यहाँ लिखी हुई है। ये देखिए पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये। और अलग अलग राज्यों में यानी कि एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तीनों में अलग अलग वैकेंसी है जो यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी 1 जुलाई 2024 होगा। और इंटरव्यू कहाँ कहाँ होगा ये देखिए, पर्सनल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड फॉर ऑल सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग वेन्यूज। मध्य प्रदेश का जो है जेएनवी रातीबाद डिस्ट्रिक्ट भोपाल में। उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए जेएनवी श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट सीहोर में। छत्तीसगढ़ में जेएनवी माना कैंप डिस्ट्रिक्ट रायपुर में। और उड़ीसा के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए जेएनवी मुंडाली डिस्ट्रिक्ट कटक उड़ीसा में पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके साथ ही ये नीचे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री कॉमर्स पीईटी मेल फीमेल विल बी हेल्ड एट जेएनवी सीहोर ओनली। इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी आर्ट एंड वोकेशनल टीचर विल बी हेल्ड एट जेएनवी भोपाल ओनली। एंड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी म्यूजिक एंड टीजीटी उड़िया will be held at JNV कटक ओनली। इंटरव्यू फॉर लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका जेएनवी रायपुर में आपका इंटरव्यू होगा। ये है। और एक बात इन्होंने ये कही है कि द कैंडिडेट शुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरेक्शन 1:5 के रेशियो में, 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि एक वैकेंसी के खिलाफ 5 टाइम्स।
तो ये रहेगा रेशियो। और उसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ये कह रहे हैं 1:3 का रेशियो रखेंगे इंटरव्यू में आपको बुलाने के लिए। और बाकी जो इसके डिटेल्स हैं उसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए फॉर्म भरिए और अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।